मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के जो है 368 दिन पूरे हो गए हैं और ये जैसे पहले की तरह बोर्ड लगते हैं इसी तरह से लगे हुए हैं। ये देखिए, और ये है जंतर मंतर का नज़ारा। देख लो, कोई धरना नहीं है, एक लावा एक मेनू के। और आ जाए हमारे साथ गोपाला कृष्ण जी जो डेली होते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। गोपाला सर, राम राम। सुबह मॉर्निंग न्यूज में आप जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश दीजिए साहब। देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों को मेरा प्रणाम, आपका चैनल को भी मेरा धन्यवाद। जो हम आज 368 डेज हो चुका है, आज हमारा 22 तारीख है। तो अभी आज भी हम आते टाइम पर हमारा मन में एक सोच यही था, हो सकता है आज यहाँ पर धरना खुल गया होगा, किसान का आंदोलन का सब कुछ प्रॉब्लम क्लियर होकर 144 रद्द भी हो गया होगा, हमने यही सोच रहा था। लेकिन आके आज देखा तो आधा किलोमीटर दूर से आज ज़्यादा बैरिकेड लगा हुआ, मतलब नहीं, पुलिस नहीं आने दे रही है। नहीं आने दे रहा, मतलब आधा किलोमीटर पीछे से रोक के रखा। तो मतलब देखो, किसान आंदोलन के पीछे जो सरकार सख्त है, तो हमारा बैनर लगने नहीं दे रहा है। जहाँ पर हमने रोकता है तो वो बोलता है बैनर को यहाँ छोड़ के अकेले में जाओ, 2 आदमी जा सकता है, तो हम बोलता है जंतर मंतर में नहीं जा सकता है, बैनर नहीं लगा सकता है, पता नहीं क्या क्या कानून बोला। लेकिन हमने 1 साल से बैठा हुआ है, तो हम कैसे ऐसे छोड़ के जाओ। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, तो हम भी अपना जो ड्यूटी कर रहा है, हम भी एक टाइम पर हमारा पेंशन को बढ़ोतरी करने के लिए उसको विसंगति थे, वो सरकार को हमने जगाने के लिए 1 साल से हम उसके ऊपर प्रयत्न कर रहा है। तो आप मुंह से जो बोलेंगे वो हमारा पूर्व सैनिक जहाँ भी बैठा हुआ है, हमारा 28 लाख पूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व करता है, हम सांकेतिक धरना है, तो ऐसे में उनके पास ये मैसेज नहीं जाएंगे। तो आप अपना जो रूलिंग करो, आपके पास डंडा है तो डंडा मारना तो डंडा मार दो, नहीं तो फिर गोली मारना तो गोली मार दो, नहीं तो गिरफ्तार करके जेल में डालना तो जेल में डाल दीजिए। ये सब आप करेंगे तभी जाके तो कम से कम हमारा पूर्व सैनिक मानेंगे इस चीज़ का। लेकिन इसलिए हमको जाना ही है, जो आप करना कर लीजिए। अपना आगे बढ़ के आया तो ठीक है, ना उन्होंने डंडा भी नहीं मारा, गोली भी नहीं मारा, बस हम आ गया। अब अपना बैनर हमने डाल दिया। तो बैनर में भी खास बात यही है, हमने जो मुख्य मांग जो किया है, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश चाहिए हमको, जो रिटायर्ड जजेस चाहिए, जुडिशरी कमेटी चाहिए, यही मांगा है। और हमारा एक विसंगति वाला जो बात है, 10 सवाल हमने सरकार से पूछा है, वो हमने डाला है, और हमारा वेलकम बोर्ड डाला, और हमारा जितना दिन हो गया उसको स्लेट हमने डाला, बस यही। तो इतना ही सिंपल हमारा जो है। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ बैनर है, लेकिन ये सब नहीं ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर विसंगति का विवरण के साथ में। अच्छा सर, ये बताइए, जी आपने कागज ले रखा जो कल मेमोरेंडम दिया NFU के बारे में, तो इसका क्या थोड़ा विस्तार से बताइए, जनता को पता लगे थोड़ा। सर ये हमने देखो, ये तीनों जगह से इसमें मोहर लगा हुआ है, जो भारत का राष्ट्रपति जी का, जो राष्ट्रपति भवन का भी मोहर है इसके अंदर, और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें जो ऑफिस का मोहर लगा है, और रक्षा मंत्री जी का भी मोहर लगा हुआ है। ये हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ये इंटीमेशन कर रहा है, जो कल इसको हमने रिसीव कराया है, जो कि पुलिस के पास भी पहले हमने इसको दिया था, लेकिन पुलिस ने बोला आपने इसको जाके खुद ही दे दो करके बोला, हमको परमिट कर दिया, कल जाके हमने दे के भी आया। तो ये NFU के बारे में, NFU सभी को पता है, जो पूर्व सैनिक जितना भी बैठा हुआ है, जितना भी जत्थाबंदी और जितना भी संगठन ऑल इंडिया के अंदर जो जवानों का और JCO का वेलफेयर के लिए बना कर रखा है, जो हर राज्यों में बना हुआ है, और वो 75 साल से काम कर रहा है, जो उसके अंदर चुनाव भी होता है, प्रेसिडेंट भी बदलता है, सेक्रेटरी भी बदलता है, और उसके बाद उसको मेमोरेंडम्स भी जा रहा है सरकार को, और सरकार के साथ में बैठ के बातचीत भी करता है, देशीय संगठन भी होता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, NFU जो नॉन फंक्शनेबल अपग्रेडेशन बोलता है, जो अफसर चाहता है वो अफसरों को चाहिए करके बोल रहा है, जो वो कह रहा है, जो हमने इतना बड़ा सेना के अंदर नौकरी कर रहा है, प्रमोशन का वैकेंसी हम ऊपर के लिए कम है, ब्रिगेडियर्स एंड अबोव जो भी रैंक्स होता है वैकेंसी कम होता है उस रैंकों में। तो यहाँ पर अगर 100 अफसर अगर सेना के अंदर एंट्री हो जाता है लेफ्टिनेंट रैंक से, तो 100 अफसर आगे जाके ब्रिगेडियर नहीं बन सकता है, ब्रिगेडियर एंड अबोव रैंक में उसमें से कुछ लोग जा सकता है, तो बाकी लोगों को TS कर्नल में रिटायरमेंट होना पड़ता है। तो कर्नल के लिए इन्होंने 56 को उम्र तक, 58 को उम्र तक इन्होंने कर्नल ये ऐसे ऐसी जो छोटा मोटा काम के लिए उनको सैनिक अथॉरिटी लगा के डिव हेडक्वार्टर में, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, अपना कमांड हेडक्वार्टर में लगा कर रखा है, हम जानता है इसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उसके लिए कोई ऐतराज़ नहीं है।
लेकिन जो अभी सरकार से वो बता रहा है हमें एनएफयू चाहिए। एनएफयू को मतलब यही है सबको जो जो चीफ ऑफ आर्मी, जो जनरल, जो मेजर, जो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायरमेंट होता है उन्हीं का पेंशन चाहिए, जो कि हमारा कोई गलती नहीं है। हम भी जनरल बनना चाहता था लेकिन वैकेंसी ना होने की वजह से तो हमको जाना पड़ रहा है, तो हमारा एक सपना टूट रहा है। तो सबको उनका जो जनरल का पेंशन चाहिए, वही एनएफयू है, ये एनएफयू वही है। तो हमने उन्होंने मांगा है और उनका एनएफयू का मदद के लिए आपने देखा है और एक दिगंज वीरांगना महासंघ बनाया, अफसरों का संगठन ने मिला बन के बनाया था। उसी के अंदर भी कम से कम 20 संगठन आपने देखा होगा, सैनिक वेलफेयर न्यूज़ का कि उसमें एक ऑनलाइन मीटिंग आपने देखा होगा। उसी के अंदर दिगंज वीरांगना महासंघ बना, उसी के अंदर अफसरों का हेड इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, वेटरन्स ऑफ इंडिया, वेटरन नाम लगाया हुआ कई संगठन उसके अंदर मिला है, सब अफसरों ने चलाता है। जनरल वीके सिंह साहब चलाता है, जनरल बख्शी साहब चलाता है और सतबीर सिंह साहब चलाता है। अब वो एक न्याय यात्रा निकालती, ये वो अपना 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपने देखा है, वो भी जो हुआ था। लेकिन किसी जगह पर उसको कोई ज़्यादा चर्चा तो हमको दिखाई नहीं दिया है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अगर मान लो कोई एक मीटिंग लगाता है तो आपने देखा जो हमारा 1 साल मनाने वाला काम था उसी में चारों तरफ से पुलिस ने घेर ही लिया। पूरा ऑल इंडिया में एक्स सर्विसमैन जितना बैठा सबको पता चल गया और हम लोगों ने लाइव डाला था, हमारा पूर्व सैनिक उसको सुने करके, तो देखे करके हमने किया था। क्योंकि हम छुपा चोरी कुछ नहीं करता है, हम और सरकार को बचाने के लिए या अधिकारी को बचाने के लिए और बंद कमरे में बात करके और ड्रामा करके रोड में जो आके और पूर्व सैनिकों को बताएंगे हमने सरकार को हिलाएंगे, जगाएंगे, हम ओवरऑल पे दिलाएंगे। ये हमने क्या मांगा है सरकार से, जो हम जुडिशियल कमेटी मांगा हुआ है और 10 जो सवाल पूछा गया है वो सवाल का जवाब वो दे नहीं पा रहा, तो यही हमने किया है। तो एनएफयू में ये क्या होता है, एनएफयू हमारा अफसरों ने जो मांग रहा है, जो अपना जो एनएफयू जो मांग रहा है जो हमारा अफसरों ने, तो अफसरों को एनएफयू देने का कोई मतलब नहीं है, जो कि सेना के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम चलिए सर, आपका कहने का मतलब है कि एनएफयू जो अफसरों को दे रहे हैं ये नहीं देना चाहिए, और अगर देना है तो वो ओवर रैंक को भी देना चाहिए ताकि उनको भी आगे वैकेंसी नहीं होती है, प्रमोशन कम मिलता है तो उनको भी मिलना चाहिए। अगर डिमांड होना चाहिए तो सबकी होना चाहिए, ना कि एक अफसर की होना चाहिए। हाँ, लेकिन बात ऐसी है सर, जो आईएएस कैडरों में है, ये आईएएस कैडरों में जो मान लो जिला कलेक्टर बनके कोई चले जाता है, मान लो एक असिस्टेंट कलेक्टर बनके वो 2 जगह पर नौकरी जो अपना सर्विस निकाल देता है तो 6 साल ऐसे चले जाता है और वो जिला कलेक्टर भी बन जाएंगे, उसके बाद उसमें भी 5-6 साल निकल जाएंगे। लेकिन वो सेक्रेटरी बनने वाला बात है, चीफ सेक्रेटरी बनने वाला जो बात है, जो मिनिस्ट्रियों में बैठना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री का जो चीफ सेक्रेटरी या राष्ट्रपति का चीफ सेक्रेटरी या सीएमओ का चीफ सेक्रेटरी, ये सब बड़ा पद होता है, तो वहां तक ये लोग नहीं पहुंच पाता है। तो ये उसको एक दबाव होता है, आईएएस में एक दबाव होता है जो कि हमारा संवैधानिक तरीका हम बोलते रहता है, संवैधानिक तरीका को कंट्रोल करके ले जाने वाला आईएएस होता है। जो कि मिनिस्टर जो आता है वो अनपढ़ भी होता है, वो पढ़े लिखे नहीं होता। जनता ने वोट डाल दिया तो शपथ ले लिया तो वो मंत्री बन गया, लेकिन उनको हमारा देश का संवैधानिक तरीका क्या है, क्या रूलिंग है पता नहीं, वो आईएएस खास में होता। तो मिनिस्टर अपना जगह पर अपना कुर्सी में बैठ के हो सकता है अपना नीचे वाला जो आईएएस अधिकारी को दबाव में अपना काम कराएंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो उन्होंने उसका आगे का प्रमोशन रोक सकता है। तो इसलिए संवैधानिक तरीका से ऐसे एक प्रावधान करके रखा है जो सबको चीफ सेक्रेटरी मिलेंगे, तो चीफ सेक्रेटरी का पेंशन मिलेंगे, तो उनका मन में बेफिक्र वो अपना संवैधानिक तरीका को वो बिना दबाव में वो आगे लेके जाता है, क्योंकि उसको ऊपर कोई रोक टोक करने की जरूरत नहीं, उनको कोई प्रमोशन से कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, उनका चीफ सेक्रेटरी का पेंशन मिलेगा। तो आप बताइए, हमारा सेना का अधिकारी है, एयरफोर्स का या नेवी का, सेना का जो अधिकारी जो होता है, इनका कौन सा मिनिस्टर का दबाव है? इनको किसी मिनिस्टर का दबाव नहीं है। इन्होंने अपना निचले वाला जो रैंक है ना, जेसीओ अवार्ड्स को, इनको दबा कर रखा है। अगर मान लो एक कर्नल को मन के अंदर, नहीं तो एक कैप्टन का मन में, अगर मैं एक मेजर का मन में ये आता है हमें चीफ ऑफ आर्मी का पेंशन मिलेंगे, तो ये हमें और दबाएंगे। इसका बाद मैं बता रहा हूँ, जो वैसे तो सेना के अंदर भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, अफसरों की तरफ से ही भ्रष्टाचार ज़्यादा है, जो कि और सरकार ने जो सेना का जवान जेसीओ को कुछ भी देना है उसको ऊपर रोक टोक और उसको ऊपर कैंची चलाना और अंग्रेज़ों का टाइम का जो रूल्स हैं चला के जो दूसरे जगह पर खड़ा करना, ये सब कुछ उन्होंने कर रहा है। अभी इसी के ऊपर मैंने आवाज़ उठाया हुआ है। अब उन्होंने ये भी अगर ले लेंगे
तो हमने इस लेटर के अंदर यही लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के लिए, रक्षा मंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए यही लिखा है, जो मैंने जो ये ब्रीफ किया है यही लिखा है। जो IAS कैडरों को जो दे रहा है उसी की तुलना में हमारा आर्मी के अफसरों को देने को कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो अगर आप सरकार सोचते हो अगर देना है तो फिर जवान को भी दे दे, जो कि हमारा भी एक इच्छा होता है, हम भी सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन बन के निकले। यानी जवान ज्यादा दबाव में रहता है ऊपर से, लेकिन ये जो भी है वो लोड जवान के ऊपर ही पड़ता बनता है। तो मान लो जो 100 रिक्रूट्स आगे चल जाता है, किसी यूनिट में जाकर रिपोर्ट करता है, तो उसमें से 90 आदमी 35 की उम्र में रिटायरमेंट होना पड़ता है सिपाही से ही ACP रैंक लेके। तो ऐसे में उनको भी सूबेदार मेजर को पेंशन देना चाहिए। तो यही तो हमारी भी मांग है, क्योंकि हमारा अफसरों को भी देना है, उसी जैसा हमारा भी दे दे। यही इसी के अंदर हमारा मांग किया है। और जो हम लोगों ने इसके अंदर विवरण इसलिए दिया है, ये जो लेटर सरकार के पास हमने रखा, अभी देखो जो रैली निकाला है उसका बाद NFU को मांग किया, उनका भी लेटर एक जगह पर रखेंगे और सरकार सोचेगी यार इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है, दे दो इनको, ये ज्यादा लोग नहीं है, 3% है, दे दो इसको। अगर वो दे दो इसको, ऐसे सोचते टाइम पर ये जो लेटर है ना, हमने जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो जंतर मंतर का आंदोलन से 100 दिन मनाते हुए उसी दिन हमने दिया, इस लेटर उनको बाधा बढ़ जाएंगे। और उसके बाद कमेटी लगाना पड़ेगा, वो एक कमेटी लगा के, यार ये ऐसे भी एक लेटर आया हुआ है तो कमेटी का रिपोर्ट, कमेटी अगर वो बनाता है तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी दस्तखत किया है, तो जिसे जवान को भी इसके अंदर बिठाना पड़ेगा, हम अपना भी बताएंगे। तो उसके बाद उसको दे रहा है तो हमको भी देंगे, यही बात उसके अंदर आ जाएगा। अगर मान लो अगर हमारा बात को अनदेखी करते हुए अगर जो एक वर्ग को अगर फायदा दे दिया, तो इस लेटर लेके हम अदालत का दरवाजा खटखटा देंगे, जो कि हमने सरकार को इंटीमेशन किया है। और उसका बावजूद भी हमें दूसरा तरीका से जो करके रखा है, तो हम जो अदालत में जाएंगे, हमको अदालत के ऊपर विश्वास है, जुडिशरी के ऊपर हमें विश्वास है, तभी तो हम जुडिशल कमेटी का मांग किया। तो ये हमने आगे ये करेंगे। और दूसरी बात है, हमने पूरा देश भर के पूरा पूर्व सैनिक जो जितना भी संगठन है, देशीय संगठन, सबसे बात है देशीय संगठनों को बताना चाहता हूँ, हमारा JCU जवान उसके अंदर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ने ये कभी इसी जैसे लेटर बना के दिया? जो अपना लेटर से इसी जैसा मांग पत्र सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है, किसी जगह पर आप लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हो और जो अपना JCU जवान का जो खून चूस रहे हो, उनसे मेंबरशिप का पैसा लेकर आप लोग संगठन बना कर रखे हो, दिल्ली में भाग दौड़ के दिल्ली में आ जाते हो मीटिंग करने के लिए, और सामने लाइन में अफसर बैठे रहते हो, पीछे रेल में ताली बजाते रहते हो, लेकिन कभी किसी ने मांगा? तो ये है NFU के ऊपर बहुत बड़ा जो चर्चा चल रहा है, और NFU देने वाला जो उसी के पीछे अभी प्रचार शुरू हो गया है, और चुपके से अफसरों का संगठन के साथ में मिलके जंतर मंतर पे हाथ मिलाए हुआ संगठन भी यहाँ से टूट के वहां पर जाके मिल चुका है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी संगठन कहीं भी जाके काम कर ले, लेकिन जनता और अपना फौजियों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। जो हमारा ये लेटर वही है। जय हिंद। ये थे हमारे पास स्वामी जी, जिन्होंने काफ़ी विस्तार से जो है NFU के बारे में बताया है। और मैं जनक फौजी इसी के से इस चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना कमेंट लिखना ना भूलें। कल भी हमने बोला था, लेकिन कोई भी आदमी अभी तक हमें कमेंट नहीं मिला है, तो इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन आगे चले और आपको 1 रैंक 1 जो है वो मिले। तो ये ज़रूर करें कमेंट के बारे में। जय हिंद, जय भारत।